दोस्तों कल जो 5 T20 की सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा बिटवीन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड क्राइस्टचर्च में। उसके में स्क्वाड में पाकिस्तान का जो स्क्वाड है उसमें आपको कई नए चेहरे नजर आएंगे। तो आप कह सकते हैं न्यू लुक पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ कुछ चेंजेस ऐसी हैं जो फोर्स चेंजेस हैं, और कुछ चीज़ें जो है ना वो पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की जो परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे की गई हैं। हालांकि देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि ये T20 में चेंज करना चैंपियंस ट्रॉफी की परफॉर्मेंस पे मेरा ख्याल है जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि वो तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ गेम है, डिफरेंट फॉर्मेट है। और T20 के राइज की वजह से जो है ना वन डे के मैचेस जो है ना वो अब जरा लॉन्गर फॉर्मेट लगते हैं। लेकिन जिस तरह अभी जो है ना रिसेंटली इन्होंने कहा, अपना रिकी पॉन्टिंग ने भी कहा और एक और प्लेयर ने भी कहा, पाकिस्तान के एक वेटरन प्लेयर ने भी कहा कि भाई अगर इंडिया जो है ना इस वक्त, ये बात 2-3 प्लेयर ने भी कही, संजय मंजरेकर ने भी कही, उन्होंने कहा भाई इस वक्त जो है ना एट अ टाइम इंडिया 3 टीमें बना के खिलवा सकता है, मीन 3 डिफरेंट टीमें एट द सेम टाइम। मीन उनके पास अलग सेटअप है टेस्ट मैचेस का, T20 का और वनडे का। ये मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आप जो है ना एक फॉर्मेट के प्लेयर को दूसरे फॉर्मेट के प्लेयर में ला के ट्राई करना या उनको पेनलाइज करना, तो ये फेयर नहीं है। तो अगर अगर चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तो दैट डजंट मीन कि उसमें जिन लोगों ने परफॉर्मेंस नहीं की उनको जो है ना आप T20 में भी चेंज कर दें, एंड वाइस वर्सा। एनीवे, ये फिर कभी इस पर बात करेंगे। लेकिन अगर अभी आप ये देखें, जो पाकिस्तान की जो टीम है उसमें जो है ना उसको लीड करेंगे सलमान आगा, और शादाब खान जो है ना टीम में इंक्लूड किए गए हैं आफ्टर वाइल एज अ, और उनको लाया गया है वाइस कैप्टन। लेट्स सी। तो रिजवान और बाबर को ड्रॉप किया गया है, स्क्वाड में वो नहीं है। वो पार्ट एंड पार्सल रहे हैं पाकिस्तान के, मतलब अक्रॉस द फॉर्मेट, और जिसमें T20 भी है। बल्कि ये जो है ना आपका एक अरसे तक जो है ना बाबर ने T20 की ओपनिंग या स्पॉट या फिर इवन वन डाउन की स्पॉट जो है ना बाबर ने उस पर वो कायम रहे, लेकिन इसमें अब वो है ही नहीं। तो इस तरह रिजवान वन डाउन आते थे या समहाउ आगे पीछे आते थे टॉप ऑर्डर में, इन दोनों को ड्रॉप किया गया है। और कुछ, जिस तरह मैंने कहा, कुछ चीज़ें जो है ना वो फोर्स चेंजेस हैं, फ़खर जमान अवेलेबल नहीं है, साइम अयूब अवेलेबल नहीं है ड्यू टू इंजरी। तो अब पाकिस्तान ने जब ये देखा, अगेन चैंपियंस ट्रॉफी अब जाएंगे भाई, कोई डैशर नहीं थे, कोई चढ़ के खेलने वाले नहीं थे, तो पाकिस्तान ने जो है ना 3 एग्रेसिव डैशर जैसे आप कह सकते हैं इंक्लूड किया है ऑन द टॉप, जिसमें मोहम्मद हारिस हैं। मोहम्मद हारिस जो है ना वो आपको मैं बताता चलूँ तकरीबन 1.5 साल के बाद मैच खेलेंगे अपना। लास्ट टाइम उन्होंने मैच सितंबर 2023 में जो खेला था, तो उनको जो है ना अभी स्क्वाड में ऐड किया गया है ऑन द टॉप ऑफ द ऑर्डर। और इसके अलावा उमैर बिन यूसुफ भी बहुत एग्रेसिव खेलते हैं, तेज खेलते हैं, डैशर हैं। उन्होंने 6 T20 खेले हैं, उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जाने जाते हैं अपना एग्रेसिव गेम और डैशिंग बैटिंग स्टाइल से। और इसके अलावा हसन नवाज को भी ऐड किया गया। हसन नवाज जो है ना वो डेब्यूटेंट होंगे। उन्होंने पहले जो है ना अभी तक मैच नहीं खेला है सच। इसके अलावा एक और भी डेब्यूटेंट है अब्दुल समद, जिनको जो है ना वेरी लाइकली डेब्यू करवाया जाएगा। और मैं आपको ये बताते चला, अब्दुल समद ने जो है ना वो PSL भी नहीं खेला, वो डोमेस्टिक सर्कल में से आ रहे हैं। तो ऑन द अदर हैंड अगर आप न्यूजीलैंड को देखें तो न्यूजीलैंड ने कोई डेब्यूटेंट ऐड नहीं किया, वो किसी नए प्लेयर को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। इंटरेस्टिंग पाकिस्तान कर रहा है वो नहीं कर रहे, लेकिन उनके जो प्लेयर हैं जिनको वो ऐड कर रहे हैं वो अच्छे गुड एक्सपीरियंस और वेटरन्स प्लेयर हैं, जिनके नाम आप जानते हैं। वो जो है ना पास में जो है ना न्यूजीलैंड या कीवीज के स्क्वाड का पार्ट एंड पार्सल थे, लेकिन फिर जो है ना कुछ नए प्लेयर आने की वजह से वो साइड लाइन पे हैं। इस न्यूजीलैंड की स्क्वाड को ब्रेसवेल जो है ना वो लीड करेंगे एज अ कैप्टन। ब्रेसवेल जो है ना वो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। अल्दो वो इंडिया के 2 जो मैच क्रूशल थे उसमें इतना नहीं चले, लेकिन वैसे जो है ना बड़ा अच्छा खेलते हैं। जिमी नीशम आएंगे। जिमी नीशम जो है ना बड़े एग्रेसिव प्लेयर हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं। फिन एलन जो ओपनिंग करते थे, बड़ा अच्छा उनका रिकॉर्ड था है, वो भी जो है ना टीम में ऐड किए गए हैं। टिम साइफर्ट हैं। और इसके अलावा जो है ना एक और एडिशन या कम बैक आप कह सकते हैं, वो है इश्ताउदी का, लेग स्पिनर इश्ताउदी का। और जहाँ तक अगर आप न्यूजीलैंड का बॉलिंग स्क्वाड देखें तो बिल ओरोक हैं एज अ फास्ट बॉलर, बेन सीयर्स हैं, ये दोनों चैंपियंस ट्रॉफी में भी थे। काइल जेमिसन है, ये भी थे। और जो है ना इसके अलावा जेकब डफी जो है ना उनको भी स्क्वाड में रखा गया है। और जो प्लेयर आपने चैंपियंस ट्रॉफी में देखे थे, आप देखते रहते हैं जो है ना न्यूजीलैंड के स्क्वाड में जो होते हैं बैटर बॉलर दोनों जो आपको नजर आ रहे हैं, स्क्वाड में नहीं है, वो सारे IPL की कमिटमेंट है, वो वहाँ जाएंगे। तो इसके अलावा डेरल मिचेल भी आपको नजर आएंगे, मार्क चैपमैन और टिम रॉबिन्सन। बड़ा मेरा ख्याल है स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है न्यूजीलैंड का, टफ टाइम दे सकते हैं पाकिस्तान को।
और मैं आपको बता रहा हूँ, फिन एलन को जो ऐड किया गया है, उन्होंने जो है ना एक अरसा होगा कोई 50 भी स्कोर नहीं की लास्ट टाइम उन्होंने, लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है ना लास्ट जनवरी में 24 में उन्होंने एक ज़बरदस्त 137 रन बनाए थे। गालबन ये न्यूजीलैंड में ही, मुझे ग्राउंड का नाम नहीं याद रहा, और बड़ा क्या कहते हैं उसे चैलेंजिंग टोटल उन्होंने इम्पोज किया था। अब देखा जाए तो जो पाकिस्तान का जो है ना रिकॉर्ड न्यूजीलैंड में इतना खास नहीं है, चैलेंजिंग होगा, और मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पे 200 जो है ना, आप समझ लेंगे 200 जो है ना वो तो यहाँ बनेंगे ही बनेंगे, प्रीटी मच एक पार स्कोर होगा, छोटे ग्राउंड है तो ये जो है ना वो आपको देखने में नजर आएगा। और अगर पाकिस्तान ने, जैसा मैंने आपसे कहा कि भाई उन्होंने जो है ना पाकिस्तान ने कुछ प्लेयरों को ड्रॉप किया है जो नहीं होंगे T20 में, तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के अगर आप बॉलिंग में, लेकिन जहाँ पे कुछ लोग ऐड किए गए हैं, इरफान खान न्याजी दोबारा आ रहे हैं, मेरा ख्याल है अच्छा इंक्लूजन है, बहुत अच्छा खेलते हैं, उनको वैसे भी ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। उस्मान खान भी हैं स्क्वाड में, उस्मान खान को चैंपियंस ट्रॉफी में इतना मौका नहीं मिला, स्क्वाड का हिस्सा थे लेकिन वो नहीं खेले। और जांदाद खान को भी ऐड किया गया, अच्छे ऑलराउंडर हैं। कुछ दिल शाह जो है ना उनको भी डाला गया है। और जहाँ तक पाकिस्तान का बॉलिंग का स्क्वाड है, उसमें जो है ना आपको नजर आएंगे अब्बास आफरीदी, अच्छे बैटिंग भी कर लेते हैं जब जरूरत पड़े। हारिस रऊफ भी हैं, मोहम्मद अली को भी ऐड किया गया, शाहिद आफरीदी हैं, सुफियान मुकीम है। सुफियान मुकीम को चैंपियंस ट्रॉफी में भी होना चाहिए था, लेकिन एनीवे उनको उस स्क्वाड में नहीं डाला गया था। तो लेट्स सी, पाकिस्तान का स्क्वाड इतना बुरा नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड में जो है ना इट इज़ नेवर इजी गोइंग। और अगर आप 5 पिछले T20 देखें आप, तो न्यूजीलैंड ने जो है ना उसमें से 3 जीते हैं, 2 हारे हैं, और पाकिस्तान ने 2 जीते हैं, 3 हारे हैं। तो मेरी ख्याल बेसिकली प्रीटी मच दे आर क्लोज टू ईच अदर, कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है। तो न्यूजीलैंड हमेशा अपने मुल्क में जो है टफ टीम टू बीट, वो अपनी कंडीशन समझते हैं, उनकी बॉलिंग जो है ना बड़ी सूट करती है अपनी पिचेस के लिए, स्विंग सीम होता है। और जैसे जावेद मियांदाद कहते थे कि भाई यहाँ पे न्यूजीलैंड में आपको बॉल जो है ना यू विल सी बॉल मूविंग अराउंड, और ख़ासकर सुबह, खैर आजकल तो सुबह शाम का कोई फ़र्क नहीं रहा, ज़्यादातर गेम डे नाइट होते हैं। तो लेकिन ये है कि ये बॉलर जो है ना अच्छा बॉलिंग स्क्वाड है, वेल बैलेंस स्क्वाड है न्यूजीलैंड का, पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकता है। अगर पाकिस्तान की ये जो टॉप गन्स न्यू डैशर्स अगर ये चल गए, तो देन यू नो इट कुड बी एनीबॉडीज गेम, लेकिन ओवरऑल इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईजी गोइंग इन न्यूजीलैंड। तो प्लीज़ आप अपनी राय दीजिएगा, आप बताइएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कीजिएगा। लेकिन इट इज़ विल बी एन इंटरेस्टिंग, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ गुड टॉप 5 T20 गेम इन न्यूजीलैंड। तो हमारे से जुड़े रहिएगा, और आप फिर मिलते हैं आपसे कल मैच के रिजल्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय।